आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। सभी सम्मानित साथी रोक लीजिए 2 मिनट के लिए। सभी सम्मानित जसपुर के हमारे साथी यहाँ पर यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हैं। इनका नमस्कार दोस्तों, आज हम इस समय काशीपुर किसानों द्वारा 100 दिन आंदोलन के पूरे होने पर एक रैली का आयोजन किया गया किसानों द्वारा, जिनके रैली का आयोजन करने वाले मुखिया नेता जसवीर सिंह विर्क हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इस रैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये रैली आज हमें 102 दिन हो गए हैं दिल्ली में धरना देते देते, और जिस दिन से हम लोगों ने ये महापंचायतें शुरू की हैं उस दिन से थोड़ा सरकार ने ये सोचना शुरू किया है। हमें इस तरह पता चलता है अब ये भी अपने अपने जो एक ही कम्युनिटी के इनके सांसद हैं या इनके मंत्री हैं उनको उसी कम्युनिटी में भेजना शुरू किया, तो इसका मतलब इनको अब जो है थोड़ा खतरा महसूस होने लगा है। तो हम लोगों ने सोचा ये पंचायतें तो हो ही रही हैं जगह जगह, अब पूरे देश में पंचायतें शुरू कर दी हैं, तो ये एक जागृति मार्च जिसका नाम हमने किसान मजदूर जागृति मार्च रखा है, इसलिए लेके निकले हैं भी आम तौर से ये सरकार कहती है किसान जो है वो सब घरों में बैठे हैं, ये नकली किसान है जो यहाँ पे बैठे हैं। आज आप पूरे दिन से हम लोगों के साथ हैं, आपने देखा होगा हज़ारों के हिसाब से ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग हमारे साथ हैं, और हज़ारों के हिसाब से लोग रास्ते में जो है हाथ उठा उठा कर हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। ये जन समर्थन जो आज हम लोगों को मिल रहा है, इसका नतीजा 27 तारीख को जब तक हम वापस वहाँ पर पहुँचेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, उम्मीद है हमें इसको देखने को मिलेगा। 22 जनवरी के बाद सरकार के साथ किसानों की कोई वार्ता नहीं हुई जी, ना तो किसान ही बात करना चाहते हैं ना सरकार ही बात करना चाहते हैं। अगर आप बात नहीं होगी तो ये समस्या का हल कैसे होगा? देखिए जी, किसान ऐसा नहीं बात करना नहीं चाहता है। जब भी उन्होंने बुलाया किसान उनके पास गया, 12 बार की जो है वार्ता हो चुकी है। इन 12 बार में आखिरी बार में तो उन्होंने कोई वार्ता ही नहीं की, उठ के चले गए थे। 11 बार की जो वार्ता है इन्होंने पॉइंट दर पॉइंट इनसे डिस्कस हुआ है। अगर डिस्कस ना हुआ, जो आज फिर दोबारा कह रहे हैं भी हमारे साथ पॉइंट दर पॉइंट बैठकर डिस्कस करें, तो इनको कैसे पता चला भी 18 पॉइंट जो हम लोगों के नेगेटिव हैं, हम लोगों को 18 पॉइंट पे विचार कर सकते हैं, वो हम लोगों की गलती है। तो इनका एक चीज़ ये कहना भी 18 पॉइंट इसमें नेगेटिव है, तो जब इन्होंने कानून बनाया था क्या इनको नहीं मालूम था ये 18 पॉइंट हम लोगों के खिलाफ हैं? ये जितने हमारे नेता गए हैं उनको बिल्कुल मालूम है ये पूरे का पूरा पलंदा जो इनका है वो काला कानून है, वो बिल्कुल झूठ है। तो अब अगर हम इनके पास इस बात से जाते हैं भी ये कहते हैं आइए इसमें सुधार कर देते हैं, सुधार हम लोग नहीं चाहते हैं, और इनको ये मालूम है भी ये पूरे का पूरा कानून जो है काला है। देर जरूर लगेगी, वार्ता हम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार एक ही बात पर फिर जो है, क्यों आज इनका पूरा जितना सोर्स है माध्यम लोगों तक जाने का, चाहे वो अखबार हो या टीवी चैनल हो या कोई भी साधन है, वो इनके अपने खरीदे हुए हैं। उनके माध्यम से जो भी ये लोगों को बताना चाहते हैं ये अपनी तरफ से बता देते हैं। एक बड़ा माध्यम है इनके पास, अगर सोशल मीडिया ना हो तो हम लोगों की आवाज़ कहीं पर पहुँचे भी ना। आज हमें इस चीज़ का पता है कि अगर ये कहते हैं भी ठीक है आइए बैठिए, हम ये कानून अगर आप ये साबित कर देते हैं भी ये कानून काले हैं तो हम वापस लेने को तैयार हैं। जिस दिन ये बात कह देंगे किसान इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर बार इनको पता है कि ये बार बार बैठने के बाद एक ही बात कहेंगे कि वार्ता आज हुई लेकिन असफल रही, तो वो बात हम जो है 13वीं बार नहीं सुनना चाहते हैं। जब सरकार का मूड होगा, क्यों जो उन्होंने आखिरी बार 22 जनवरी को ये बात कही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था भी एक फ़ोन कॉल से हम दूर हैं। आज तक इन्होंने अपना वो फ़ोन नंबर किसी को नहीं बताया जिसको किसान कर सकें और इनसे वार्ता कर सकें। इसलिए किसान तो हर समय तैयार है जब भी आवाज़ लगाएं, लेकिन किसानों को मालूम फिर ये वही लोगों को दिखाने के लिए वार्ता करेंगे। जिस दिन इसका निस्तारण करने के लिए वार्ता करने का इनका मन होगा, हम बेशक इनके साथ बैठेंगे और वार्ता हमें मालूम है। रात से ट्रैक्टर रैली प्रारंभ की है और जो समाप्त होगी जाके बॉर्डर पर, और इसका मकसद एक ही है कि भाजपा सरकार को जगाना कि किसान एकजुट है और किसान जिस बिल को लेना ही नहीं चाहता उसे जबरदस्ती क्यों थोपना चाहता है। क्योंकि 100 दिन बीतने के बाद भी कांग्रेस जो वो बीजेपी कुंभकर्ण नींद सोई हुई है और मोदी जी के कान पे जू नहीं चल रही। तो हमारा समर्थन किसानों के साथ है
और एक किसान होने के नाते भी इसीलिए हमने जसपुर में उनका स्वागत किया है और हम किसान भाइयों के साथ। पार्टी के यहाँ पर लोग खड़े हैं, सब हम किसान हैं और हमें ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किसानों की हमारे बिल्कुल मांग जायज़ है और ये किसानों का एक लंबा आंदोलन हो गया, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। तो किसानों की आवाज़ को हम लोग और बुलंद करेंगे, हमारी पार्टी बुलंद करेगी, ये हमारा। देखिए, अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं और केंद्र सरकार के बिल्कुल भी जू नहीं रह रही है। किसान आंदोलन जब तक चलेगा, आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा लगाकर अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी है, हर कदम पर, हर जगह पर। देश भर में काला दिवस मनाया गया। उसी क्रम में संयुक्त मोर्चे की ओर से मेरठ की धरती, जो 1857 की क्रांति जहां से शुरू हुई थी देश की आज़ादी, उसी रामराज से मेरठ की धरती से ये किसान मजदूर जागृति यात्रा जो चली है, यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 22 जिलों से गुजरेगी। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तीसरा पड़ाव काशीपुर में हुआ है। प्रातः ये आज सुबह अफजलगढ़ से शुरू हुई और पूरा दिन लोग मिलते गए, जुड़ते गए। तमाम मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का समर्थन मिला। जगह जगह पर भव्य स्वागत लोगों ने किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। ये इस बात का संदेश है कि आज हर व्यक्ति इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। हजारों ट्रैक्टरों का काफिला आज निकला और काशीपुर में पहुंचा है। लगातार लोगों के अंदर जो जोश है, नौजवान पीढ़ी जो निकल रही है, ये यात्रा कल सुबह फिर काशीपुर से शुरू होकर कल दिनेशपुर पहुंचेगी, वाया बाजपुर, गदरपुर, सुल्तानपुर पट्टी होते हुए। तो हमारा कहना यह है कि ये आंदोलनों के अलग अलग स्वरूप हैं। जहां महापंचायतें हो रही हैं पूरे देश के अंदर, वहीं तमाम यात्राएं हो रही हैं। एमएसपी अधिकार की बात हो रही है। कर्नाटक के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वहां मंडियों के अंदर जाकर वहां का चना, रागी और जो मूंगफली की फसल है उसका एमएसपी मिले, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और हम भी अब एमएसपी जो मोदी जी कहते हैं थी, रहेगी, है, गेहूं की फसल तैयार है और मंडियों में पहुंचने का इंतजार है, तो हमें एमएसपी मिलना चाहिए। यह भी हम लोगों को बता रहे हैं। काले कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं यात्रा के माध्यम से। 22 जनवरी के बाद में सरकार के साथ किसानों की कोई वार्ता नहीं हुई। ना तो सरकार ही कोई बात करने के लिए आगे आ रही है, ना किसान ही आगे आ रहे हैं। अगर बात नहीं होगी तो समस्या का हल कैसे होगा? ये सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का सवाल है, हमारा नहीं है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं और जितना आंदोलन लंबा हो रहा है उतना व्यापक हो रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। आपने आज पूरा दिन साथ रहे, देखा कि किस तरह से अगर ये आंदोलन आज से 1 महीना पहले समाप्त होगा तो हो सकता है लोग इतने जागरूक नहीं होते जितने आज हो गए। तो देश के हर राज्य के अंदर किसान उठ रहा है और सरकार सुने या ना सुने ये बात की बात है, लेकिन किसान आंदोलन दिन ब दिन और तेज हो रहा है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस देश के किसान के अधिकार और उसके हक और 3 कानून वापस नहीं होते। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।